क्या पत्थर सच में पानी पर तैर सकते हैं? विज्ञान कहता है नहीं, पत्थर डूबते हैं। लेकिन इतिहास कहता है वो तैरे थे। तो सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या वो चमत्कार जिसे दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था? क्योंकि एक समय ऐसा था जब राम नाम ने प्रकृति के नियम तक बदल दिए और समुद्र पर खड़ा हो गया एक अद्भुत सेतु, राम सेतु। त्रेता युग का समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। लंका का राजा रावण अपने अहंकार में अंधा होकर माता सीता का हरण कर चुका था और अब उसका अंत निश्चित था। अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे। उनके सामने फैला था अनंत, गहरा और भयावह समुद्र और उस पार थी सोने की लंका। वानर सेना की आंखों में चिंता थी। हर मन में एक ही सवाल था, इतना विशाल समुद्र कैसे पार किया जाए? लेकिन श्री राम शांत थे। उनकी आंखों में विश्वास था और हृदय में एक ही संकल्प, अधर्म का अंत। तभी उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना करने का निश्चय किया। दिन बीतते गए, लहरें उठती रहीं, हवा बहती रही, लेकिन समुद्र शांत रहा। कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, प्रतीक्षा लंबी होती गई और अब श्री राम का धैर्य टूटने लगा। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं बल्कि तेज और क्रोध दिखाई देने लगा। जैसे ही उन्होंने अपना धनुष उठाया, आकाश में बिजली चमक उठी, धरती कांपने लगी और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। पूरा वातावरण भय से भर गया। ये सिर्फ न्याय को समाप्त करने के लिए उठ खड़ी हुई थी। तभी समुद्र के गर्भ से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। समुद्र देव श्री राम के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं स्वयं मार्ग नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए एक उपाय है। आपकी वानर सेना में नल और नील नाम के 2 योद्धा हैं जिन्हें एक विशेष वरदान प्राप्त है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर कभी भी पानी में नहीं डूबेंगे। इतना सुनते ही श्री राम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब समाधान मिल चुका था और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण, राम सेतु। वानर सेना ने पूरे उत्साह के साथ काम शुरू किया। विशाल विशाल पत्थर उठाए गए, पर्वतों को तोड़ा गया और हर पत्थर पर श्रद्धा से लिखा गया राम। जैसे ही उन पत्थरों को समुद्र में डाला गया, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। पत्थर डूबे नहीं, वो तैरने लगे। हाँ, पत्थर पानी पर तैरने लगे। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं था, ये विश्वास का चमत्कार था। एक एक करके पत्थर समुद्र पर जमते गए और धीरे धीरे एक विशाल पुल का निर्माण होने लगा। हनुमान आकाश में उड़ते हुए दूर दूर से पर्वत उठाकर ला रहे थे। वानर सेना पूरी शक्ति और उत्साह के साथ दिन रात काम कर रही थी। हर तरफ गूंज रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। यह सिर्फ निर्माण नहीं था, यह आस्था की शक्ति थी जो असंभव को संभव बना रही थी। दिन बीतते गए, मेहनत बढ़ती गई और अंततः समुद्र के ऊपर एक भव्य, विशाल और अद्भुत सेतु खड़ा हो गया, राम सेतु, जिसे देखकर देवता भी हैरान रह गए। यह सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं था, यह विश्वास, भक्ति और एकता का प्रतीक था। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया जब श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ उस सेतु पर चलकर लंका की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनका संकल्प और मजबूत होता जा रहा था। अब अधर्म का अंत निश्चित था और यह सब संभव हुआ सिर्फ एक नाम से, राम। तो अब सवाल यह है, क्या पत्थर सच में तैर सकते हैं या यह सिर्फ एक आस्था का चमत्कार है? विज्ञान आज भी अपने उत्तर खोज रहा है, लेकिन इतिहास आज भी गवाही देता है कि जब विश्वास सच्चा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। और यही है राम सेतु का रहस्य।